नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कल राहुल गांधी को उनका सरकारी आवास खाली करने के लिए नोटिस दिया गया था, जहां पर आपको बता दें 22 अप्रैल तक पूर्व सांसद राहुल गांधी को उनके सरकारी आवास को खाली करना होगा। आपको बता दें अब एक नई खबर सामने आई है, जहां राहुल गांधी ने इसका जवाब दिया है। जरा सुनिए कि राहुल गांधी ने क्या कहा है। राहुल गांधी ने जनादेश को आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मैं 4 बार इसी सरकारी आवास में रहा जब मैं सांसद चुनकर आया। मैं भारी जनादेश का आभार व्यक्त करता हूं, समर्थन देता हूं। आपको बता दें उन्होंने कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपने पत्रों में भावुक भी नजर आए। उन्होंने कहा कि इस बंगले से जुड़ी मेरी कई यादें हैं और अब मुझे खाली करने के लिए जो मोहलत दी गई है उसका मैं सम्मान करता हूं और पूरे नियम और कानून के साथ मैं इस सरकारी आवास को खाली कर दूंगा। आपको बता दें उन्होंने कहा इस बंगले में रहने के चलते, 4 बार सांसद बनने के चलते और इस बंगले में रहने के चलते उनकी कई यादें इस बंगले के साथ जुड़ी है। लेकिन वो नोटिस के सभी नियमों का पालन करेंगे और किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे। कानून के तहत, प्रावधानों के तहत राहुल गांधी अपना सरकारी आवास खाली कर देंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने लिखा है कि पिछले 4 कार्यकालों में लोकसभा के एक निर्वाचित सदस्य के रूप में मैं यहां बिताई अपनी सुखद यादों के लिए जनादेश का ऋणी हूं। अपने अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना मैं निश्चित रूप से सभी नियमों का पालन करूंगा और मैं इस सरकारी आवास को जल्द ही खाली कर दूंगा। देखिए दर्शकों, यहाँ पर बात साफ है कि राहुल गांधी के पास अपना रहने के लिए कोई घर नहीं है। ऐसे में लगातार जनता यही सवाल कर रही है कि आखिर अब राहुल गांधी जाएंगे कहां। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के नए अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं, वो भी लगातार अपने तीखे रवैये सरकार के प्रति को लेकर हमलावर हैं और आपको बता दें उन्होंने भी इस पर टिप्पणी कर दी है। कह रहे हैं मैं इस सरकार की निंदा करता हूं। अब राहुल गांधी के पास उनका आवास खाली करने के लिए नोटिस मिला हुआ है। ऐसे में राहुल गांधी अगर आएंगे तो मैं अपना सरकारी आवास खाली कर दूंगा। खैर ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रेम है जो गांधी परिवार के लिए तो रहेगा ही, क्योंकि यहाँ बात साफ है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के वजह से ही मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनाए गए हैं, अध्यक्ष बन गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रिमोट कंट्रोल गांधी परिवार के हाथ में है। ऐसे में राहुल गांधी सबसे बड़े नेता कांग्रेस के, उनकी अगर सांसदी छिन गई है, उनको अगर सरकारी आवास से भी निकाला जा रहा है, तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे का आगे आना संभावित है, सामान्य है। ये कोई असामान्य बातें नहीं है। दर्शकों, यहाँ पर एक और सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर राहुल गांधी अब रहेंगे कहां। आपको बता दें 4 बार से सांसद चुने गए और उसी आवास पर लगातार 2004 से रह रहे हैं और ऐसे में 2023 में उनकी सदस्यता जाना, उनका सांसदी छिन जाना, वायनाड से सांसद थे वो, और ऐसे में अगला चुनाव होने वाला है, लोकसभा चुनाव। ऐसे में बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी समय से झुक जाते अपनी गलत बातों को लेकर। कोई ऐसी बातें नहीं जो उन्होंने सही कही है और सरकार उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है, जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सरकार की वजह से ये हुआ है। लेकिन देखिए ये नियमों के तहत हुआ है और कई बार आपने ये खबर भी पढ़ लिया होगा कि आखिर कौन कौन से वो नियम का उल्लंघन राहुल गांधी ने किया है और आईपीसी की कौन कौन सी दंड संहिता के आधार पर उन पर ये धाराएं लगाई गई है और उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को लिखा था डिस्क्वालिफाइड एमपी। खैर ये गहमा गहमी बनी हुई है। आगे कांग्रेस पार्टी का क्या, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इससे उभरेगी। आपको बता दें अब राहुल गांधी के रहने को लेकर ये भी बातें कही जा रही है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं अब सोनिया गांधी के साथ भी रह सकते हैं और सोनिया गांधी के घर पर रह सकते हैं, क्योंकि अचानक से उनको अपना आवास खाली करना पड़ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने देखिए एक और तंज कसा। कह रहे हैं कि पुराने नियमों के आधार पर 60 दिनों में नोटिस मिलता था, इस बार तो 3 दिनों के अंदर ही नोटिस मिल गया बंगला खाली कराने को लेकर। मैं इस सरकार की कठोर आलोचना करता हूं। खैर मल्लिकार्जुन खड़गे की आलोचना करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है, इसलिए मैं ये कह रही हूं क्योंकि देखिए यहाँ पर सरकारी प्रावधान के तहत ये कार्रवाई हुई है, जहां पर लोकसभा हाउसिंग कमेटी के द्वारा ये नोटिस राहुल गांधी को मिला है कि वो जल्द से जल्द 1 महीने के भीतर अपना सरकारी आवास खाली कर दे। आपको बता दें अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसी वजह से राहुल गांधी से डरकर अडानी मामले को लेकर कोई जवाब नहीं था और बीजेपी ने ये काम किया है। हालांकि सरकार को घेरने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट होता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी विपक्षियों को डिनर पर बुलाया था अपने आवास पर
कि हम सरकार की आलोचना करने के लिए एकजुट होंगे और जिस तरीके से हम काले कपड़े पहनकर सरकार का विरोध करेंगे ये जरूरी है। हालांकि आपको बता दें, कांग्रेस यही रणनीति तय कर रही है, यही चाह रही है और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कह दिया कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को जिस तरीके से उन्होंने बलिदान दिया है, मतलब बलिदान की भी तुलना कर दी जब तक, जो कि अभी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है, उसका ही हवाला देकर प्रियंका गांधी ने किया कि एक कहीं ना कहीं बलिदान कांग्रेस पार्टी ने दिया है, कांग्रेस परिवार ने दिया है देश के लिए। और जिस तरीके से शहीद के बेटे पर ये बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, शहीद के बेटे मतलब राजीव गांधी के बेटे। और यहां पर कांग्रेस पार्टी के पास एक और मुद्दा है जहां पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के रूप में राहुल गांधी को आगे करना चाहती है, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए बाकी की पार्टियां ऐसा नहीं होने देगी, क्योंकि सबको अपने अपने चेहरे को चमकाना है और लोकसभा चुनाव को साधना है, जनता का भरोसा जितना है। ऐसे में राहुल गांधी को सर्वमान्य नेता तो घोषित नहीं करेगी पूरी विपक्षी पार्टी। पहले ही ममता बनर्जी ने और अखिलेश यादव ने इस बात से किनारा कर लिया। अब देखिए, अंत में मैं आपको कमेंट्स ले लेती हूं कि आखिर जनता इस बात पर क्या रिएक्ट कर रही है। देखिए, लगातार यूजर जो उन्होंने जवाब दिया है कि मेरी भावना इससे जुड़ी है, उस पर भी जनता लगातार जवाब दे रही है, जहां पर कुछ लोग उनके समर्थन में हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी समय से समझ जाते तो आज ये अंजाम भुगतना नहीं होता। हालांकि कई सालों का सत्ता रहा और कई सालों से उनकी पार्टी चली है, अब तो ये होना था। अगर गलती करोगे तो सजा इसी धरती पर मिलेगी। आगे भी कई यूजर यही लिख रहे हैं कि आवास खाली करने को लेकर भावुक होने से पहले काश ये सोचा जाता कि ऐसी टिप्पणी करने से बचे तो राहुल गांधी का अंजाम ये नहीं होता। देखिए, एक मनीष भट्ट नाम के यूजर हैं जो लिख रहे हैं कि एक माफी मांग लो, सब वापस मिलेगा। अब इस तरह गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं है। कितनी ही बार के सांसद क्यों ना हो, कोर्ट से कन्विक्ट तो हुए श्रीमान, सजा तो हुई प्रावधानों के तहत, और 4 बार सांसद होने के नाते आपको सबसे पहले नियमों का पालन करना चाहिए, वो भी किसी इफ एंड बट के। इसके साथ आपको बता दें, यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री आवास योजना में फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि उनके पास रहने के लिए अब जगह भी नहीं है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि पूरी कांग्रेस पार्टी अपनी कमर कस ले, और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत तगड़ा झटका माना जा रहा है। एक कोई सामान्य बात नहीं है कि सांसद की सदस्यता चली जाती है, आवास को खाली करना पड़ता है, जो कि उस सांसद को जो आज ये कह रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद मुझे पूरा जनादेश मिला है, जन समर्थन मिला है, प्रधानमंत्री के बतौर विपक्ष होने के नाते मुकाबले में राहुल गांधी सबसे आगे हैं। ऐसे में चली गई सांसदी और अब मुश्किल पड़ता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात बस इसमें यह हो जाती है कि आगे कांग्रेस पार्टी किस तरीके से अपने आप को चुनाव के लिए तैयार करती है और इसके साथ साथ विपक्षी पार्टियों का एकजुट कितना तस्वीर में साफ हो पाता है। तो आपकी जो भी राय हो, उन्होंने जिस तरीके से लिखा है और कहा कि मैं सभी नियमों का पालन करूंगा और जिस तरीके से मेरी भावनाएं इस आवाज के साथ जुड़ी हुई हैं और मैं भारी जनादेश का समर्थन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट्स में बताइए। हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि पहले समझ आ गई होती तो आज अंजाम इतना बुरा नहीं होता।